हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम एक केस डिस्कस करने जा रहे हैं जो बिजनेस स्टडीज को लेकर है। मिस्टर मेहता ने एक्स लिमिटेड ज्वाइन की है जो कि टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मिस्टर मेहता ने जो डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है, उन्होंने देखा कि उस डिपार्टमेंट में स्टाफ की कमी है, प्लस इस डिपार्टमेंट के साथ बाकी के डिपार्टमेंट या उनके लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, मतलब सहयोग नहीं कर रहे, मिलकर काम नहीं कर रहे। क्योंकि अगर मिलकर काम होगा तो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको जल्दी से पूरा किया जा सकेगा। तो मिस्टर मेहता ने यहां पर डिपार्टमेंट में दो बातें देखी हैं। पहली बात, स्टाफ की कमी है, जितना स्टाफ चाहिए उतना नहीं है। दूसरी बात कि हमारे डिपार्टमेंट के साथ बाकी के डिपार्टमेंट या बाकी के डिपार्टमेंट के लोग सहयोग नहीं कर रहे, मतलब हेल्प नहीं करते, मिलकर काम नहीं करते। तो मिस्टर मेहता ने ये इंश्योर किया है कि अब स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। तो उन्होंने स्टाफ जितना रखना था, उन्होंने स्टाफ उतना अपॉइंट कर लिया। प्लस उन्होंने देखा कि अब बाकी के डिपार्टमेंट भी हमारे डिपार्टमेंट के साथ कोप अप कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, अब सभी लोग मिलकर काम करने लगे हैं। तो इस सिचुएशन के बेस पर, इस पूरी स्टेटमेंट के बेस पर हमसे दो बातें पूछी जा रही हैं। पहली बात, मिस्टर मेहता कौन से लेवल पर काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट में तीन लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। यहां पर अगर हमने ध्यान से देखा हो तो मिस्टर मेहता ने जो डिपार्टमेंट जिस तरीके से ज्वाइन किया है, जिस तरीके से उन्होंने इंप्लॉइज की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कराया है, जिस तरह से उन्होंने बाकी के डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन बनाया है, तो हम कहेंगे कि उनका लेवल मैनेजमेंट में है, मिडल लेवल मैनेजमेंट, या हम ये कह सकते हैं कि वो मिडल लेवल मैनेजर्स में से एक हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि ठीक है, उन्होंने इंप्लॉइज की कमी को पूरा कर लिया, स्टाफ के साथ दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेशन उन्होंने बना लिया, पर आपसे क्वेश्चन में एक बात और पूछी जा रही है कि ऐसे कौन से तीन फंक्शन और हैं जो मिस्टर मेहता परफॉर्म कर सकते हैं या उनको परफॉर्म कर लेने चाहिए। क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो उन्होंने स्टाफ की कमी को पूरा कर लिया, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन भी बना लिया। अब स्टाफ हमारे पास और आ चुका है, पहले वाला स्टाफ भी है और नया स्टाफ भी आ चुका है। अब मिस्टर मेहता को चाहिए जितने भी स्टाफ के लोग हैं उनको ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाएं कि तुम्हारा ये काम है और इस काम के लिए तुमको रिस्पॉन्सिबल होना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए निभानी होगी। तो पहला काम, पहला फंक्शन जो मिस्टर मेहता को अब परफॉर्म करना चाहिए, सभी को ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर देनी चाहिए। दूसरा फंक्शन जो मिस्टर मेहता को परफॉर्म करना चाहिए, सभी को मोटिवेट करना है। सभी को मोटिवेट क्यों करना है? ताकि सभी मिलकर काम करें, डिपार्टमेंट के लोग सभी मिलकर काम करें, ताकि कंपनी का जो मेन टारगेट है, जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है, उसको पूरा किया जा सके। तीसरा फंक्शन क्या है? ऐसे मिडिल लेवल मैनेजर मिस्टर मेहता को चाहिए कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो इनको कंपनी के टारगेट, कंपनी की जो पॉलिसीज, कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी बातें इनको टॉप लेवल मैनेजमेंट से पता लगती हैं, मिस्टर मेहता को वो सारी चीजें बाकी के लोगों को भी एक्सप्लेन कर देनी चाहिए। मतलब मिस्टर मेहता का अभी ये ड्यूटी है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो टारगेट हैं, उन सारी बातों को नीचे के लोगों को भी एक्सप्लेन कर देना चाहिए। एक्सप्लेन करने से क्या होगा, उन लोगों को पता लग जाएगा कि हमने कौन से टारगेट को पूरा करने के लिए काम करना है, हम क्यों आपस में कोऑर्डिनेट होकर काम करें, हम क्यों ड्यूटी को पूरा करें, हम क्यों दूसरों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं। तो ये तीसरा काम, ये तीसरा फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई हैं, उन पॉलिसीज को भी मिस्टर मेहता को चाहिए कि वो सब एक्सप्लेन कर दे।